हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर में जो हमारे BST एक टेक्निकल टर्म होती है, बोथ साइड पीक प्लाई आती है जो 12 mm की। और जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया कि दो टाइप की हमारी वुड्स होती है, एक नेचुरल वुड होती है और एक इंजीनियर्ड वुड होती है। तो इसमें हमारे पास जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, तो ये वाला जितना पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये हमारी नेचुरल वुड है। उसके बाद में ये हमारी इंजीनियर्ड वुड है। इंजीनियर्ड वुड क्या हुआ? नेचुरल वुड को एक डिफरेंट फॉर्मेट में तैयार करना, एक डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, एक डिफरेंट यूसेज के लिए, उसको हम इंजीनियर्ड वुड यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो इंजीनियर्ड वुड का बेसिक का क्या मतलब हो गया कि कुछ कंपोनेंट है हमारे नेचुरल वुड के, हमने दूसरे तरीके से उस अरेंजमेंट में मशीनों की मदद से और एक डिफरेंट आर्टिफिशियल टेम्परेचर, आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ करके, आर्टिफिशियल एडेसिव्स यूज़ करके उसे अलग तरीके से तैयार किया है, जिससे कि हमारे नेचुरल वुड के जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ हो और इंजीनियर्ड वुड में उसका एप्लीकेशन बढ़ सके। तो यहाँ पर ये वाला नेचुरल हो गया, ये हमारा टीक प्लाई है बोथ साइड। जैसी इसमें ये दिख रही है वैसे ही हमारी पीछे दिख रही है। हालांकि इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूँगा कि टीक प्लाई बेसिकली किस तरीके से बनाई जाती है, कैसे काम होता है, किस तरीके का इसका जाँच परखने का तरीका क्या होता है। अब जैसा हमने इस फ्रेम में बात कर लिया था कि इस फ्रेम में चारों तरफ से ये हो गया, पर ये वाला हमारा है मैश डोर। तो इसमें क्या होती है कि जो आपको ये रिबेट दिख रही है, ये पताम दिख रही है, इसके ऊपर में हमारी डबल जो मैश होती है वो ठोक दी जाती है नेल्स की मदद से, और उसके ऊपर में हमारी बीडिंग लगाई जाती है। तो अब यहीं पर मैं बीडिंग किस तरीके से लगाई जाती है, तो ये वाले पैनल वाले डोर पर हम बीडिंग देखेंगे कि किस तरीके से ये बीडिंग को लगाना वर्कआउट करा जाता है। तो सुशील जी मुझे एक बीडिंग से कट करके बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो 45 डिग्री का एंगल है वो किस तरीके से काटता है। ये हमारे पास जो है 90 डिग्री का ठिया बनाया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके का ये वो हो गया, फर्मा हो गया, जिसके अंदर में हमारा क्या हो गया कि ये इस तरीके से 90 डिग्री पर जैसे डायगोनल्स होते हैं उस तरीके से कटे हुए हैं। अब इसके अंदर में आप फंसाते हो जी, ठीक है। इसके अंदर सर हम कटिंग करेंगे अब, तो 90 डिग्री कटिंग कटेगी सर। हाँ, तो इसके अंदर में ये होता है कि इस तरीके से जब ये आरी इधर से चलती है, हाँ जी, पूरा का पूरा, तो वो इस तरीके से इस वाली लाइन से कट करते हुए उसको ऐसे कट कर देती है। हाँ, ठीक है। तो वो कटिंग कहाँ पे दिखी हमारी, जो ये वाली 45 डिग्री की कटिंग है, ये यहाँ पे आ गई। ये बेसिकली ये कटिंग हो गया और दूसरा कटिंग इस तरफ हो गया। तो जो हमारा साइजेज है उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लेस करते हैं और उसे कटिंग करके वर्कआउट कर लेते हैं। अब ये निकल गया, ये निकलने के बाद में क्या हुआ, अब इसके ऊपर थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं कि अंदर ही अंदर जो फ्रेम है ना उसके ऊपर की तरफ नहीं चढ़ाते हैं, बीडिंग अंदर ही अंदर रखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उस फ्रेम के ऊपर बीडिंग चढ़ाते हैं। उससे दोनों का बेनिफिट क्या है के लिए सर? तो उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एक बेनिफिट होता है कि अगर आप इसी पे लगा रहे हैं तो थोड़े दिनों बाद में वो सिकुड़ गई दोनों चीज़ें अपने आपस में, तो वो एक लाइन आ जाती है। अगर आपने उसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया तो उसमें जो बीच की सिकुड़न है वो नहीं दिखती है, वो उसके ऊपर से कवर हो जाती है। तो आप एक ये बताइएगा कि इसी तरीके से लग रही है ना? हाँ सर, ये अगर जो है हमें इसके फ्रेम के ऊपर लगानी है, फ्रेम के ऊपर लगनी है तो इस तरीके से लगेगी ये तो अंदर होगी, ठीक है। अब हमें लगानी है, ये इस तरीके से आ गया, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये टक्कर पे ऐसे है, ठीक, ये इस तरीके के यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पर ये हुआ, इस तरीके से ये प्लेसमेंट करके आपके इसके ऊपर आ जाती है ये चीज़। तो चाहे वो यहाँ पर शीशा लगा रहे हो आप, चाहे पीछे की तरफ में टीक प्लाई लगा रहे हो, या पीछे की तरफ में आप मैश लगा रहे हो, इस तरीके से आप उसको चीज़ों को करते हो और इसको फिर बारीक नेल की हेल्प से, वो बहुत ही पतले नंबर कीलें आती हैं, क्या नंबर बोलते हैं? 17 नंबर 1.25 इंच, 17 नंबर की 1.25 इंच थिकनेस की उसकी कील होती है, जिससे आप पूरी की पूरी इसको बीडिंग को फिक्स करते हो। तो इस प्रकार से आपका वो हो जाता। हालांकि जो इन्होंने ये जिसको ठिया बोल रहे थे, ये एक फर्मा टाइप का जो चीज़ें हैं कटिंग करने के लिए, इसमें भी थोड़े से एरर के चांसेस कहाँ पर हो जाते हैं कि जब आप कंटिन्यूसली आरी चला रहे हो तो ये थोड़ी सी बहक जाती हैं चीज़ें, तो ये वाली जो ग्रूव्स हैं वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, हल्की फुल्की। तो उसके जो वेरिएशंस हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, जब आप रॉ दरवाज़ा ठोक रहे हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये वाली जगह, या ये कोना दिख रहा है हल्का सा आपको, ये हल्का सा कोना एक्स्ट्रा निकला हुआ, ये उसी के एरर्स है। परंतु इनको फाइनल एरर्स को क्या किया जाता है कि जो हमारा ग्राइंडिंग एंड बफिंग है, जो अभी हमने देखा
कि वो हल्का सा जो ग्राइंडर से ये मैच करेंगे दोनों लेवल को, फिर उसको बाहर से भी मैच करेंगे और उसको यहाँ से भी मैच करेंगे, और जो बीच में बारीक फिर भी बच जाएगा तो वो पेंटर का काम रह जाता है कि पेंटर उसको फिलिंग और वो सब चीज़ें लगाकर उसको पूरा इंश्योर करता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ें ढंग से अच्छे से सील हो जाएं। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हमारा ये एक सुंदर सा पूरा का पूरा दरवाज़ा तैयार किया जाता है। अगले वीडियो में हम और कुछ डिस्कशन करेंगे लकड़ी के ही कार्यों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।